एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंक। हमने क्लास 9th का सेल चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसे आज हम फिनिश कर देंगे। इसका लास्ट वीडियो और लास्ट टॉपिक है सेल डिवीज़न। ठीक है, वो हम कवर कर लेते हैं आज के वीडियो में। ओके, हमारी बॉडी में जो सेल है, अगर एक सेल है तो कोई एक का एक तो फंक्शन नहीं कर सकता ना, उसे डिवाइड होना पड़ेगा आगे और भी फंक्शंस करने के लिए। तो जो प्रोसेस हमारे सेल को डिवाइड करें, चाहे वो न्यू वन बनाए या फिर पुराने डेड सेल से डिवाइड हों या फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो या पुराने सेल्स को रिप्लेस करके जो सेल नए डिवाइड करके बने, उन्हें हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। या फिर बोल सकते हैं कि न्यू वन भी ग्रो हो सकते हैं। सो द प्रोसेस इन विच cells are made from pre-existing cells or the replace old ones or to grow new cells. Okay, this process is called cell division. तो सेल का डिवाइड होना मेनली, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, उसे हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। तो मेनली जो सेल डिवीज़न है वो टू टाइप्स का देखा जाता है। नंबर 1 इज़ माइटोसिस एंड नंबर 2 इज़ मियोसिस। इनमें स्पेलिंग का भले ही लिटरली डिफरेंस हो, लेकिन ये दोनों बहुत अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। देखो कैसे, जब कोई सेल ग्रोथ के लिए डिवाइड करता है तो वो माइटोसिस के थ्रू ग्रो होता है। मतलब जब एक सेल से दो सेल्स बनते हैं तो वो ग्रोथ के लिए अगर डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइटोसिस कहलाते हैं। माइटोसिस उनमें सेल डिवीज़न होता है। और वही अगर कोई सेल गैमेट्स के लिए डिवाइड हो रहा है और आगे जाके ऑफस्प्रिंग बनाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो मियोसिस प्रोसेस से सेल डिवाइड होता है। ठीक है, अब देखो माइटोसिस में क्या होता है, एक मदर सेल होती है, मदर सेल से टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनते हैं। इन दोनों डॉटर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल में थे उतने ही इनमें रहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बार डिवाइड हुआ, एक ही बार डिवीज़न होता है, जबकि इनके अंदर दो बार डिवीज़न होता है। नंबर 1 डिवीज़न एंड नंबर 1 एंड नंबर 2 डिवीज़न, दो बार कंसेक्यूटिव डिवीज़न होता है। तो इसमें एक मदर सेल से दो डॉटर सेल बने विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इनमें क्या होता है कि एक मदर सेल से पहले टू डॉटर सेल्स बनते हैं, उन टू कंसेक्यूटिव डॉटर सेल से 4 न्यू डॉटर सेल्स बनते हैं। इनमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो डॉटर सेल्स में हाफ हो जाते हैं। अगर इनमें 4 क्रोमोसोम है तो उनमें 2 हो जाते हैं, 2 है तो 1 हो जाता है। इस तरीके से होता है। इसमें देखो मदर सेल्स टू फॉर्म आइडेंटिकल टू डॉटर सेल्स एंड द क्रोमोसोम नंबर इज सेम। वाइल इसमें 2 बार कंसेक्यूटिव डिवीज़न होता है, 4 न्यू सेल्स बनते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। आपके सिलेबस में फ़िलहाल इतना ही है सेल डिवीज़न के बारे में। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम एक शॉर्ट समरी कर लेते हैं एक तरह से कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। आपकी एनसीईआरटी में भी दिया होता है व्हाट यू हैव लर्न करके। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि हमारी बॉडी की सबसे फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है। सबसे छोटी और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल है। जो सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होती है, जिनके अंदर हमें लिपिड्स, प्रोटीन्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस ये सब देखने को मिलता है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी प्लांट सेल का एक एक्टिव पार्ट है, जो कि मटेरियल का रेगुलेशन में हेल्प करती है कि क्या मटेरियल सेल के अंदर आना चाहिए, क्या बाहर जाना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। एक तरह से क्या हमने कहा था कि डिफ्रेंशिएशन करके रखती है बाहर के एनवायरनमेंट का और सेल के अंदर के एनवायरनमेंट का। ठीक है, और जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर हमें एक सेल वॉल भी देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर के लिए, जो मेनली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और जो कि बहुत रिजिड होती है, जो उसके प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की वो फंगी में, बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है और वो कभी कभी बर्स्ट हो जाती है, लेकिन ताकि सेल को हार्म ना हो बाहर के एनवायरनमेंट की वजह से, इसीलिए रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। जो यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है यूकेरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। फिर हमने इनके कुछ सेल ऑर्गेनल्स किए थे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किया था जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह वर्क करता है, जो कि सब्सटेंस
को मैन्युफैक्चर करने के बाद उनको उनकी पोजीशन पे पहुंचाता है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर लार्ज मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स मिलते हैं जिन्हें हम प्लास्टिड्स बोलते हैं। प्लास्टिड्स दो तरह के देखे थे, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कलरलेस प्लास्टिक था, जबकि क्रोमोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, जो प्राइमरी फंक्शन है ल्यूकोप्लास्ट का वो था स्टोरेज और क्रोमोप्लास्ट का था फोटोसिंथेसिस करवाना। जो मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल है उसमें जो है सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलता है हमें, जो कि टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, स्टोरेज में प्रोवाइड हेल्प करता है और वेस्ट्स को इंक्लूडिंग वेस्ट्स को रिमूव आउट करता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह, इनमें एज अ फूड वैक्यूल भी हेल्प करता है वैक्यूल। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कोई भी डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं। जो सेल है वो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सेल। वो डेड सेल को रिप्लेस करता है, न्यू सेल्स बनाता है सेल डिवीज़न के थ्रू, और जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है या डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती हैं। तो ये थी इसकी एक और शॉर्ट समरी। अगर आपको और शॉर्ट समरीज चाहिए, कोई और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला पाएँ और एनसीईआरटी के चैप्टर्स इजी वे में, अच्छे वे में आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा पाएँ। सो टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।